नमस्कार, 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज से मैं रूपाली आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी करंट में ही हमने सुपर वुमनिया अवार्ड शो करवाया था, जो दैनिक उद्योग आसपास और 89.6 एफएम सीकर के तत्वाधान में किया गया था। और इसमें हमने बहुत सारी लेडीज को सुपर वुमनिया अवार्ड से नवाजा था। तो इसी के अंदर हमारे साथ जुड़ी है नेहा वर्मा मैम, जो कि मेंटल हेल्थ कोच और काउंसलर है। तो मैडम से आज जुड़ते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आ रहे हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे कि बोर्ड एग्जाम अभी आने वाले हैं, तो बच्चे बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगी। तो फिलहाल तो आप मुझे ये बताइए कि बच्चे कौन से स्ट्रेस से गुजरते हैं इस टाइम पे, कॉमनली उनको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती है जो वो फेस करते हैं? देखिए, जनरली सारे बच्चे अलग अलग तरह का स्ट्रेस महसूस करते हैं अपने आप में। उसमें बिहेवियरल स्ट्रेस भी होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है और उसमें फिजिकल स्ट्रेस भी होता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे अगर अनविलिंगली स्कूल आ रहे हैं तो उनको वॉमिट हो जाती है। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन उनको आ रहे होते हैं और वो दोनों स्किप कर जाते हैं कन्फ्लिक्शन और कन्फ्यूजन के द्वारा। और उसके साथ साथ इमोशनल लैक ऑफ मेकिंग कंसंट्रेशन, ध्यान नहीं दे पाते चीज़ों पे। तो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये एग्जाम में बच्चा अपने आप उसको फील होता है। और पेरेंट्स इसमें बहुत महत्वपूर्ण भागीदारिता निभाते हैं, जैसे कि उनको इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए उनके पर्टिकुलर डेली रूटीन में। अगर वो उनमें इन्वॉल्व रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को समझ पाएंगे, उसको जान पाएंगे कि उसको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। और जैसे अभी 2 महीने में एग्ज़ाम होने वाले हैं, सीबीएसई के अभी शुरू होने वाले हैं और आरबीएसई की डेट आ चुकी है ऑलरेडी, प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है। तो जैसा कि ये सारी चीज़ें सडन ना हो, तो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग उनके पेरेंट्स को, या अगर बड़ा बच्चा है तो बच्चे को खुद को वही शेड्यूल 1-1.5 महीने पहले से ही फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज ह्यूमन माइंड इज वेरी सेंसिबल। इसको जो अपन कहते हैं वही ये करता है। अपन कह देंगे कि ये इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो नहीं करेगा। तो अगर वो बच्चा 2 महीने से पहले उस शेड्यूल को फॉलो कर रहा है तो वो एग्जाम टाइम में बिल्कुल काम तरीके से अपना एग्जाम दे। एक क्वेश्चन मैडम मेरा अगला ये रहेगा कि जो स्ट्रेस लेवल है उसका बच्चे के मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, तो इसके लिए क्या आप उनको टिप्स देंगी? बहुत फर्क पड़ता है। बच्चा टोटली डिस्टर्ब भी हो सकता है। वो उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करेगा, साइकोलॉजिकल वेलबींग को भी अफेक्ट करेगा। इसके दौरान सबसे मेन एलिमेंट तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है। अगर बच्चे को पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जान रहे हैं, उसको समय दे रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कुछ एक्सरसाइज उसको कराएं। योगा बहुत बेनिफिशियल रहेगा इस चीज़ में, योगा और मेडिटेशन, जिससे वो कंसंट्रेशन भी बना पाएगा, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी नहीं। और इसके साथ में डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, गार्डनिंग अच्छी चीज़ है। बहुत सारी स्किल्स हैं जिनको वो फॉलो कर सकते हैं। और मेन पेरेंट्स को बच्चे को उस ड्यूरेशन में एक्टिव रहना पड़ता है। स्केड्यूल ऑलरेडी फिक्स होना चाहिए ताकि बच्चा एक्टिव रहे, प्रोडक्टिव रहे। प्रोडक्टिविटी इन सारी चीज़ों में मेन एलिमेंट है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है तो धीरे धीरे वो उन सारी चीज़ों पे ओवरकम पा जाएगा। वो भले ही डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, कुछ भी हो, वो इवन इफ इट इज़ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्योर करता जाएगा वो अपने आप। इनडायरेक्टली मैंने ये भी देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर फोर्स डालते हैं, मतलब किसी से कंपेयर करते हैं कि उनका शर्मा जी का बच्चा इतना अच्छा किया है। तो फिर ये मतलब पेरेंट्स को क्या मतलब कहेंगे आपको कैसे ध्यान रखना? देखिए, बच्चों का जो माइंड है ना, बहुत सेंसिबल होता है, बहुत कोमल, सहज, सुंदर होता है। आप उस पर जितना प्रेशर डालेंगे बच्चा गलत डायरेक्शन में मूव करेगा। आप उसको फ्री छोड़ दो। हाँ, आपको उसकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना है, आपको देखना है बच्चा किस टाइम पे क्या कर रहा है और उसमें इन्वॉल्व होना है। लेटर ऑन द चाइल्ड इज गोइंग टू रियलाइज कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो प्रेशर देना तो बहुत ही गलत हो जाएगा किसी भी पेरेंट्स के लिए। तो अपने बच्चों को लिबरल छोड़ना चाहिए। अगर उसके 2-4 नंबर कम भी आ रहे हैं तो दे हैव टू एक्सेप्ट दैट, और वहां पे कमी कहाँ रही है उस पर काम करना चाहिए। एंड मार्क्स बच्चे के टोटल मतलब कंप्लीट फ्यूचर को नहीं इंडिकेट कर सकते। बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हो कि स्टडी हमारी लाइफ का एक पार्ट है, लाइफ नहीं है, राइट? और इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगी, जो आसपास का एनवायरनमेंट है, घर का जो माहौल है वो, और स्कूल का जो माहौल है वो भी बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालता है? टोटली इफेक्ट करता है। हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं या फिर एग्रेशन के अंदर बात कर रहे हैं, वो टोटली बच्चे को अफेक्ट करेगा। और वो आज नहीं तो कल वो बच्चा भी सेम उसको इमिटेट करेगा। इन फ्यूचर वो भी अपनी वाइफ से ऐसे ही बात करेगा। ये
तो बहुत ही सही बात बताई आपने मुझे भी, क्योंकि एज मदर मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। तो बच्चे के सामने बहुत सेंसिबली और बहुत अच्छे से बिहेव करना होता है, बच्चे को समझना चाहिए। बच्चे के सामने जितना आप प्यार से रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, ये जो सारे बेसिक स्किल्स होते हैं ना, देना, मतलब किसी पे दया करना, ये सब कुछ अगर आप बच्चे के सामने करेंगे ना, तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं है कहाँ पे उसको क्या बोलना है। उसको बड़ों की रिस्पेक्ट करना ऑटोमेटिकली, मतलब बचपन से उसने देखा है कि मम्मी पापा दोनों ऐसा करते हैं, तो मुझे भी ऐसा ही करना है। चलिए मैम, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहने वाला है कि पेरेंट्स को कैसे पता चले कि हमारा बच्चा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है? देखिए, पहले तो ये जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसके डे रूटीन में, ताकि वो उसकी हर एक एक्टिविटी को नोट कर पाए। आजकल बड़े बच्चे स्क्रीन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो उनको जैसे गूगल एक्टिविटी ऑन रखनी चाहिए, उसके सोशल साइट्स पे कितना टाइम बच्चा कंज्यूम कर रहा है वो चेक करना चाहिए। और मैक्सिमम तो देखो, अभी स्कूलिंग में बच्चे को सोशल साइट्स का कोई रिक्वायरमेंट होता नहीं है। येस, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन चुका है और हम टोटली उस पर डिपेंड भी हो चुके हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी होगी, किसी भी चीज़ की अति बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो वही आप देख रहे हो कि बच्चे जो इस फोन में, टीवी में जो भी देख रहे हैं उसको फैसिनेटिंग मान लेते हैं और वो उनके लिए सच्चाई होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो पेरेंट्स को पूरा इन्वॉल्व अपने बच्चे के शेड्यूल में होना पड़ेगा। उसके बाद में उस पर ध्यान देना होगा, हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखनी होगी कि बच्चा कहाँ पे जा रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, कैसे वो अपने एकेडमिक्स में परफॉर्म कर रहा है, सारी चीज़ों को, और उसके साथ मिल बैठ के बात करके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जस्ट बी फ्रेंडली विथ योर किड्स, दैट्स इम्पॉर्टेंट। अगर आप बड़ों की तरह उस पर गुस्सा करेंगे, हर बार उसकी बात को गलत ही बोलते जाएंगे, तो बच्चा अपने पोटेंशियल को ग्रो ही नहीं कर पाएगा। पीयर प्रेशर है जो बच्चे को एग्जाम टाइम के अंदर होता है, तो उससे वो डील कैसे करें? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि वो अपने एग्जाम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसी शेड्यूल को 1-1.5 महीने पहले से फॉलो करना शुरू कर दे। वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, उसमें उसका कंसंट्रेशन, उसके कंफ्यूजन, सब चीज़ें दूर हो जाएगी। दूसरा, मेडिटेशन करे वो। मैं खुद ये फील करती हूँ कि जिस दिन मैं 4 बजे उठ के आधा घंटा अपनी बॉडी को देती हूँ, उस दिन मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ। तो ऑफकोर्स बच्चे अगर शाम में भी अगर बैडमिंटन खेल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, तो वो उस चीज़ से क्योर पा सकते हैं। दे कैन कॉप इन देयर स्ट्रेस। तो ये सारी चीज़ों के जरिए बच्चा अपने शेड्यूल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और स्कूल इसके अंदर क्या रोल निभा सकता है? स्कूल बहुत मेजर रोल प्ले करता है इस चीज़ के अंदर। आपने जैसे मेनली जब बच्चा स्कूल आना शुरू करता है तो उसको स्कूल अच्छा नहीं लगता। जी बिल्कुल सही है। अगर उसको स्कूल आना अच्छा लग रहा है तो स्कूल ने कुछ किया है। जी, दे हैव मेंटेन द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, ऐसा होता है। तो बच्चा अगर स्कूल आ रहा है, वो अपने टीचर्स को देख रहा है। देखिए, बच्चा बात करना स्कूल में सीखता है, प्रोफेशनल रहना स्कूल में सीखता है, किससे कैसे बात करनी है। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो अपने घर से अपनी लोकल लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। स्कूल में आने के बाद में वो प्रोफेशनली उसी एनवायरनमेंट में घुल जाते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि वो इमिटेट करते हैं टीचर्स को भी, साथ वाले बच्चों को भी। और स्कूल इसके अंदर इतना मेजर रोल प्ले करता है कि जैसे आपने देखा होगा, यू बीइंग अ मदर, तो उसकी टीचर ने अगर गलत भी कॉपी में लिख के दे दिया, सो दैट्स करेक्ट, राइट? हाँ, सो वो मम्मी की बात, मम्मी भले ही ज्यादा सही से बता रही है, लेकिन वो बच्चा अपनी मम्मी की बात कभी नहीं मानेगा, वो अपनी टीचर की बात मानेगा। तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल। स्कूल में हुई एक छोटी से छोटी हैपनिंग बच्चे के दिमाग में बड़ी जगह कर सकती है। बहुत कुछ सीखता है। रिस्पेक्ट करना बच्चा पहला तो देखो माँ से सीखता है। माँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद में जो प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं, प्रोडक्टिविटी होती है, कंपटीशन होता है, वो सारी चीजें बच्चा स्कूल से सीखता है। चलिए मैम, अब जैसे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो बच्चों को क्या मैसेज देंगी आप? बच्चों को यही कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इट्स पार्ट एंड पार्सल। ये सबके साथ होता है, बड़ों पे भी होता है। काम का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, सब चीज़ों का प्रेशर। तो बच्चे किसी भी हालत में अपने आप को डिप्रेस्ड फील नहीं करें, अपने आप को मोटिवेट रखें। और स्पेशली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों को समझे, एग्ज़ाम में उनका सहारा बने, उनको सपोर्ट करें। और अगर आपको लगता है कि किसी भी एलिमेंट में बच्चे को हेल्प चाहिए तो उसको हेल्प प्रोवाइड कीजिए। इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी ताकत रखता है अपने आप में, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। और मेडिटेशन कीजिए जब आपको बहुत ज़्यादा लो फील होता है, आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं, और आंखें बंद करके ब्रीथ कीजिए, अपने आप को फील कीजिए
और इसी से आपके एग्जाम्स सारे अच्छे होंगे। और एग्ज़ाम में बहुत काम तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे करते चलिए। टाइम की तरफ भी ध्यान रखना है क्योंकि लिमिटेड ड्यूरेशन में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है। सो बी केयरफुल एंड बी पॉजिटिव, स्टे काम। थैंक यू मैम। थैंक यू।